आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए जारी किया नया गाइडलाइन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डिम्स विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के साथ साथ इन सभी संबद्ध महाविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार अब छात्रों की सुविधा के लिए संस्थान के बारे में तथा इसकी रैंकिंग से लेकर कोर्सेज, फीस, कैलेंडर, हॉस्टल, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, अनाउंसमेंट की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इन संस्थानों को इन सूचनाओं को समय समय पर अपडेट भी करना होगा। मानसून के कारण वैश्विक स्तर पर चीनी की आपूर्ति हो सकती है प्रभावित। दरअसल भारत गन्ने उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और इस साल भारत में मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं होने और गन्ने की फसल प्रभावित से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आशंका बढ़ गई है। भारत और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने रखा 2 मिनट का मौन। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया था। इस भीषण दुर्घटना में करीब 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, वहीं हजारों लोग घायल हो गए। इस जानलेवा हादसे में कई गांव तबाह हो गए हैं। इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली में खेले जा रहे मैच से पूर्व खिलाड़ियों ने जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी याद में कुछ पल के लिए मौन भी रखा। कहा जा रहा है कि देश में यह हादसा 2 दशकों में आए सबसे विनाशकारी भूकंप में से एक है। दिल्ली से यूपी बिहार के लिए चलेंगे स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली से दीपावली और छठ पूजा में बिहार यूपी जाने वालों के लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से घर जाने वालों के लिए 5 विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों में आनंद विहार टर्मिनल जयनगर, आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर, आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी, आनंद विहार टर्मिनल सहरसा, नई दिल्ली, दरभंगा शामिल है। इजरायल हमास हमले पर अब तक 3000 लोगों की मौत। इजरायल और हमास के बीच आज चौथे दिन भी युद्ध जारी है। एक तरफ जहां हमास के लड़ाकों ने बर्बरता दिखाते हुए इजरायल के 40 मासूम बच्चों की हत्या कर दी, वहीं इजरायली सेना ने जवाब देते हुए गाजा पट्टी में अपने हमले तेज कर दिए हैं। अब तक दोनों तरफ से 3000 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 5000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। बिहार की राजनीति पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति पर बात करते हुए कहा है कि नेताओं के कहे गए फिजूल शब्दों पर मेरा कोई यकीन नहीं है। ना ही मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, ना ही कोई दूसरा करता है तो मैं रिएक्ट करता हूँ। बिहार में ज्यादातर लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिनको भाषा का कोई ज्ञान न हो, न विषय का ज्ञान हो। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूटमार करे, गोली बंदूक की बात करे, उसी को बिहार में मजबूत नेता लोग मानते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का बयान सामने आ रहा है, ऐसे में लोजपा के अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि 40 लोकसभा की सीट है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 6 सीट जो समझौता हुआ है हम इस पर चुनाव लड़ेंगे। स्टेनोग्राफर परीक्षा में यूपी बिहार के 18 शहरों में होगी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से केंद्रीय कार्यालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D की परीक्षा 2023 मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से 1,43,847 अभ्यर्थी शामिल है। 12 और 13 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए दोनों राज्यों में 18 शहरों 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें यूपी में 58 और बिहार में 22 केंद्र बनाए गए हैं। तीनों पालियों में होने वाली परीक्षा में पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 10:30 बजे तक, दूसरी दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक और तीसरी पाली की परीक्षा शाम 4 से 5:30 बजे तक होगी। शराब रेत माफियाओं को पकड़वाने वालों के लिए विशेष ऑफर। बिहार पुलिस ने अवैध शराब धंधेबाजों, रेत माफियाओं, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए आम लोगों को विशेष ऑफर दिया है। अपराधियों माफियाओं को पकड़वाने वालों को 25,000 से 3 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने भी स्वीकृति दे। सम्राट चौधरी पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। दरअसल मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। जब उनसे सम्राट चौधरी को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप लोग जिसका नाम ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाप को इज्जत किसने दी? हमने दी। उसे कम उम्र में विधायक मंत्री कौन बनाएगा? सम्राट चौधरी लालू को छोड़कर मेरे पास आया, इसके बाद भाजपा में गया। उसकी खुद की कोई पार्टी नहीं है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना का पहला गाना हुआ रिलीज। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का पहला गाना हुआ में रिलीज हो गया है, जिसे दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म एनिमल को संदीप रेड्डी वांगा द्वारा डायरेक्ट किया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना के अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म 1 दिसंबर 2023 को हिंदी के अलावा
भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिषेक मल्हान के माता पिता के साथ हुआ बड़ा हादसा। बिग बॉस OT2 के फर्स्ट रनर अप रह चुके फेमस यूट्यूबर अभिषेक मल्हान के लिए बुरी खबर है। उनके माता पिता के कार का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि दोनों अभी सुरक्षित है। दुर्घटना की जानकारी खुद उनकी मां डिम्पल मल्हान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए वीडियो शेयर कर बताया। उन्होंने बताया कि भारी ट्रैफिक में फंसने के दौरान एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख का विवादास्पद बयान। अभिनेत्री आशा पारेख ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता ने 400 करोड़ रुपए कमाए तो उनको कितने पैसे दिए। जो हिंदू कश्मीरी हैं, जो जम्मू में रहते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उनको कितने पैसे दिए। 400 करोड़ में से 50 करोड़ भी तो मदद के लिए दे ही सकते थे। पीएम मोदी की तरफ से उत्तराखंड को 4200 करोड़ की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पिथौरागढ़ में लगभग 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजना का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित 76 ग्रामीण सड़कें एवं 25 पुल, 9 जिलों में वीडियो कार्यालयों के लिए 15 भवन और केंद्रीय सड़क निधि के तहत निर्मित 3 सड़कों का उन्नयन शामिल है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें 21,398 पॉली हाउस के निर्माण की योजना शामिल है और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। देश के युवाओं के लिए मोदी कैबिनेट का अहम फैसला। मोदी कैबिनेट ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत संस्था का निर्माण करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताया कि पीएम की अध्यक्षता के लिए कैबिनेट में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवाओं से जुड़ी है। 15 से 19 साल के बीच 40 करोड़ युवा है। ये भारत की बड़ी ताकत है। माई भारत मेरा युवा भारत नाम की संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता इन सब क्षेत्रों में योगदान अगर किसी को देना हो तो ये प्लेटफॉर्म का बड़ा सहारा होगा। पीएम की इच्छा है कि देश के करोड़ों युवा इससे जुड़े और अपना योगदान दें। 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल जयंती के दिन इसे राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा।